दोस्तों, अपराध तो कई तरह के होते हैं। हर रोज हमारे सामने इस तरह के अपराध हमें सुनने को और देखने को मिलता है, लेकिन वो एक आम बात है। लेकिन इन्हीं अपराध के बीच कोई एक अपराध की घटना ऐसी भी होती है जो हमें अंदर तक सोचने के लिए मजबूर कर देती है, जिसे सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी है ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं अपनी ही लिखी हुई कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस कहानी का टाइटल है मायावी मौत। तो ये शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय का एक मोहल्ला, रामचंद्र कॉलोनी। नवंबर का महीना, ठंड शुरू हो चुकी थी। ठंड का महीना, रात का वक्त, मोहल्ले में हर तरफ सन्नाटा था। रात को तकरीबन 11 बज रहे थे। शायद पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां एक महिला जाग रही थी, और जाग ही नहीं रही थी बल्कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी सज रही थी, तैयार हो रही थी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, शरीर पर सारे गहने, मेकअप कर रही थी, तैयार हो रही थी, ठीक उसी तरह जैसे एक दुल्हन तैयार होती है। दुल्हन को सजाया जाता है। अच्छी तरह तैयार होने के बाद वो उठकर खड़ी होती है। वहीं पड़ा हुआ एक अपना शॉल उठाकर शरीर पर डालती है। शॉल ओढ़ने के बाद दूसरे कमरे की ओर बढ़ती है। उस कमरे में उसका पति लल्लन प्रसाद सो रहा है। वो जाके उसे आवाज देती है, सुनिए, उठिए उठिए। आवाज देने पर भी वो नहीं उठता। बगल में ही टेबल पर खीर का प्लेट रखा हुआ है जिसमें थोड़ा सा खीर अभी बाकी है, और इस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती है। वहां से निकलकर वो दूसरे कमरे में जाती है जहां उसकी सास के साथ उसका अपना बेटा 7 साल का सो रहा है। उन दोनों को भी आवाज देती है, लेकिन दोनों गहरी नींद में हैं। वहां भी खीर के 2 प्लेट रखे हुए हैं और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती है। ये बात साफ है कि उस खीर में कुछ तो मिलाकर उसने दिया है जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में उठ नहीं सकते। उसके बाद वो महिला, जिसका नाम मंजू है, वो वहां से शॉल ओढ़े हुए ही घर के बाहर निकलती है, दरवाजा लगाती है। उसके बाहर निकलती है तो बाहर ठंड के दिनों में जिसमें अलाव जलाया जाता है, लोहे का टपेला होता है, उसमें उसने लकड़ी जला रखी है। वहीं पड़ा हुआ एक कपड़ा, एक गमछा उठाती है जिसे लपेट के वो गद्दा बनाकर अपने सर पर रखती है, और वो जलता हुआ टपेला उठाकर अपने सर पर रखती है और फिर निकलती है घर के बाहर गली में आती है। गली में दूर दूर तक सन्नाटा है, सारे लोग सो रहे हैं और ये अब चुपचाप चलती हुई जा रही है। कहां जा रही है कुछ नहीं पता। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है, और अंधेरे में गली में ये चलती हुई जा रही है। कुछ कुत्ते हैं जो सो रहे हैं, जो देख के रिएक्ट करते हैं। एक कुत्ता भौंकते हुए सामने आता है, लेकिन इसका हाथ ऊपर है और ऊपर लकड़ी वो ली हुई है हाथ में जो जल रहा है। वो जलती हुई लकड़ी कुत्ते को लगाती है और कुत्ता भाग जाता है। उसके बाद वो वैसे ही चलते हुए चली जा रही है। तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद एक पहाड़ी के पास, तकरीबन मोहल्ले से, शहर से भी काफी एक तरफ किनारे, जहां एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, और उस पहाड़ी के ऊपर एक कुटिया सा, एक छोटा सा मंदिर सा दिख रहा है। ये चढ़ते हुए ऊपर पहुंचती है। वहां कोई है जो अनुष्ठान कर रहा है। ये उसके सामने बैठती है, हाथ में पानी लेकर मंत्र की आवाज गूंजती है, ओम अपवित्रोह पवित्रो वा सर्ववस्थांगतो पिवा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः, और पानी छिड़का जाता है। और फिर आवाज गूंजती है, जो सामने बैठा है उसकी आवाज, कि आज तुम्हें स्वर्ग के आनंद की अनुभूति होगी। आंखें बंद करो, मंत्र पढ़ना शुरू करो और अनुभूति करो इस बात की कि तुम्हें स्वर्ग का आनंद आ रहा है। तुम आनंद के गहरे सागर में उतरती जा रही हो। ये महिला जो मंजू थी, ये आंखें बंद करती है और मन ही मन किसी मंत्र का जाप कर रही है जो शायद उसने पहले बताई होगी। और उसके सामने ही एक चॉपर रखा हुआ है। अचानक वो चॉपर उठता है और घुमा के इसके गले पर मारा जाता है, और मंजू का सर धड़ से अलग होकर गिरता है। वो लुढ़क कर वहीं पे मरती है। तो दोस्तों, आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये नर बलि जैसा मामला है। नहीं, ये ऐसा मामला नहीं है। ये तो एक ऐसी
इतनी बड़ी साजिश है जिसे जब आप सुनेंगे, जब आपके सामने राज खुलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दूसरे दिन सुबह जब लल्लन की नींद खुलती है तो वो घर में देखकर हैरान होता है कि मंजू का कहीं पता ही नहीं है। वो यहाँ वहां ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि अच्छा खासा उसका घर था, पैसे भी भरपूर थे, वो किसी बड़े कंपनी में काम करता था, तो किसी चीज की कमी नहीं थी घर में। नौकरानी घर पहुंची और उसने देखा कि कोई नहीं है। उसने दरवाजा खोला, अंदर आके अपना काम करने लगी। लल्लन ने नौकरानी से पूछा कि मंजू कहाँ है? नौकरानी बोली मैं आई तो वो थी नहीं। अब लल्लन, उसकी माँ और लल्लन का बेटा, 7 साल का बेटा, तीनों ही इंतजार कर रहे हैं कि मंजू आखिर कहाँ जा सकती है। तब तक उसकी माँ देखती है कि ड्रेसिंग टेबल के पास मेकअप का बॉक्स खुला हुआ पड़ा है। तो आखिर क्या वो मेकअप करके सुबह सुबह निकली है? कहाँ गई है? उसके बाद देखते हैं कि कल जो उसने साड़ी पहनी हुई थी वो साड़ी भी वैसे ही एक तरफ रखा हुआ है। तो माँ देख के हैरान होती है, कहती है कि उसने कुछ बिना बताए तो कभी कहीं जाती नहीं थी, आखिर कहाँ जा सकती है वो। अब पूरा दिन इंतजार में गुजर जाता है, इंतजार चल रहा है। इंतजार के बीच इनकी घबराहट, परेशानी बढ़ती जा रही है। लल्लन को गुस्सा भी आ रहा है कि कहाँ चली गई वो, बिना बताए कैसे चली गई। वो उसके मायके भी फोन करते हैं, मायके वालों से पूछते हैं, वहां से भी जवाब मिलता है कि वो यहाँ नहीं आई। उसके बाद यहाँ वहां जो दोस्त रिश्तेदार थे, जहां वो जा सकती थी, जिस बात की संभावना थी, जहां जहां मिलने की संभावना थी, वहां ये फोन करते हैं, लेकिन कहीं उसका पता नहीं लगता। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। अब इनकी घबराहट पूरी तरह बढ़ चुकी है कि आखिर कहाँ चली गई, क्या हो गया। और उसके बाद ये लोग उसी वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, शाम के 7-8 बजे। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करते हैं कि हमारी पत्नी मंजू न जाने कहाँ गुम हो गई है, सुबह से ही गुम है। अब इंस्पेक्टर सुनकर हैरान होता है कि कहाँ जा सकती है। वो पहले तो हल्के से लेता है और कहता है कि पता कीजिए उसका, कहीं आसपास गई होगी, कहीं गुस्से में नाराज होकर चली गई होगी, घर में झगड़ा हुआ होगा। कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर पूछता है कि उसका मोबाइल कहाँ है, उसके मोबाइल पे फोन कीजिए, क्या मोबाइल बंद है? और लल्लन बताता है कि उसका मोबाइल घर पे ही रखा हुआ था, मैं लेकर आया। वो तो मोबाइल भी लेकर नहीं गई, इसीलिए तो हमें और ज्यादा चिंता हो रही है। इंस्पेक्टर को लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो घर पे आता है, घर पे आके चेक करना शुरू करता है तो साड़ी वैसे पड़ी हुई है। आखिर वो साड़ी बदल के कहाँ जाएगी, कौन सी साड़ी पहन के गई है, ये भी किसी को नहीं पता। उसके बाद इंस्पेक्टर उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि कोई भी नई बात समझ में आए तो मुझे जरूर बताइए, मैं अपने तौर पे पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। पूरी रात गुजर जाती है, मंजू नहीं आती। और दूसरे दिन सुबह पुलिस को अचानक खबर मिलती है कि पहाड़ी के पास कहीं झाड़ियों में एक महिला की सरकटी लाश मिली। पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। वहां एक गड्ढे में लाश को डालने के बाद ऊपर से झाड़ियां और लकड़ियां रख दी गई है ताकि उस लाश को कोई देख ना पाए। लेकिन लकड़ी चुनने वाली एक गरीब बच्ची ने इस लाश को देखा था, उसने लोगों को बताया और लोगों ने पुलिस को फोन किया था। अब पुलिस उस गड्ढे से लाश को निकलवाती है, बाहर रखती है। लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है वहां पे और देखकर पुलिस हैरान होती है कि वो पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी धजी महिला है, लाल जोड़ा पहना हुआ है और पूरी तरह श्रृंगार की हुई औरत। आखिर माजरा क्या है? और अचानक इंस्पेक्टर के दिमाग में आता है कि कहीं ये नरबली के जैसा कोई मामला तो नहीं है। इंस्पेक्टर के होश ही उड़ जाते हैं कि ऐसा मामला अगर सामने आया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इंस्पेक्टर अंदर से घबराया हुआ है। वो तुरंत हवलदार से कहता है कि लल्लन को फोन करो, उसकी बीवी गायब हुई है ना, क्योंकि एक ही रिपोर्ट पुलिस में हुई है एक ही महिला के गायब होने की। ये लोग लल्लन को फोन करते हैं। लल्लन पूरे परिवार के साथ, अपनी माँ और अपने बेटे के साथ आता है। लाश देखकर सबके सब रोने लगते हैं, पहचान लेते हैं, शिनाख्त हो जाती है कि यही मंजू है। अब सवाल यह है कि मंजू यहां क्यों आई और इस तरह, और सास, मंजू की सास लल्लन की बात देखकर हैरान होती है कि ये वही लाल जोड़ा है जो आज से 9 साल पहले जब शादी हुई थी तब इसने पहना था। तो 9 साल पहले जो जोड़ा शादी का पहना था वो जोड़ा पहन के ये घर से कैसे निकली, कब निकली? आखिर इंस्पेक्टर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है, पंचनामा बनाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और उसके बाद इन लोगों को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। सब लोग पुलिस स्टेशन आते हैं। अब पुलिस स्टेशन में जब बातचीत शुरू होती है तो लल्लन बताता है कि ठंड की रात में इतनी गहरी नींद में मैं कैसे सो गया मुझे नहीं मालूम, कि मेरी रजाई भी अलग पड़ी हुई थी और मैं बिना रजाई के सो रहा था।
माँ भी कह रही है कि उसको इतनी गहरी नींद आ गई कि वो कमरे में आकर लाल जोड़ा कब निकाला उसने, कब लेकर गई, कुछ पता नहीं है। इंस्पेक्टर दिन रात लेकर के छानबीन कर रहा है, उन लोगों से लल्लन और उसके बाद उन्हें घर जाने के लिए कहता है, और वो बुरी तरह घबराए हुए हैं और बताते हैं कि शादी के वक्त जो चढ़ाया गया था, बाद में जो जेवर बनाए गए थे, वो सारे जेवर भी घर से गायब है। तकरीबन 15 तोले का जेवर जो उनके पास था, वो सारे जेवर गायब है। तो क्या, अब इंस्पेक्टर हैरान होकर पूछता है कि उस दिन वो लाल जोड़े में निकली थी, शादी का जोड़ा पहनकर अगर घर से निकली थी, तो क्या सारे जेवर भी पहनकर निकली थी? और लल्लन कहता है लगता तो ऐसा ही, माँ के अलमारी में, लॉकर में वो जेवर रखे हुए थे, माँ सो गई थी और उसके बाद उसने कब चाबी लिया, कब निकाला, कुछ पता नहीं। और यहां अब इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़े लूट का मामला है। उस महिला को लूटा गया है, 15 तोला जेवर लूटा गया है, क्योंकि उस महिला की लाश मिली थी तो उसके शरीर पर सिर्फ लाश जोड़ा था, कोई जेवर नहीं पाया गया, यानी कि ये लूट का मामला है। अब इंस्पेक्टर और भी अच्छी तरह छानबीन शुरू करता है, लेकिन उसके पास क्लू कोई भी नहीं है। वो आसपास के एरिया में पूछताछ करता है, यहाँ वहां पुलिस की जो सरगर्मी होती है वो सब चल रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इंस्पेक्टर को ये माजरा बड़ा उलझा हुआ लगता है और इसलिए वो फैसला करता है कि इस मामले की जानकारी तुरंत बड़े ऑफिसरों को देनी चाहिए। तो वो पहुंचकर अपने बड़े ऑफिसरों को इस बात की जानकारी देता है कि ऐसा ऐसा केस है, एक महिला की लाश मिली है, वो भी सरकटी लाश, सजी धजी महिला है, पूरी तरह लाल साड़ी में सजी हुई जिस तरह दुल्हन सजती है। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एसपी ये सुनने के बाद कहते हैं कि इस तरह के कुछ मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि दरभंगा में 3-4 महीने पहले ऐसा ही एक केस अखबारों में छपा था, सुनने को मिला था। मैं पता करता हूं क्या सच्चाई थी इस कहानी के पीछे, कौन से राज छुपे हुए थे और क्यों हो रहा था ये सब कुछ। इन सारे सवालों का जवाब अगले एपिसोड में, अगला एपिसोड जो इस कहानी का दूसरा एपिसोड होगा, उस दूसरे एपिसोड में आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा और आप और भी हैरान होंगे कि किस किस तरह की साजिशें की जाती है और हमें किस तरह सावधान रहने की जरूरत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।